देश का युवा कहीं मंदिर और मस्जिद में नहीं जाना चाहता। देश की जनता को केवल लाइन में लगाने का काम। मोदी जी को गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बच्चे लाने की जरूरत पड़ती है ना, उतना राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले लेके चलते हैं अपने साथी वहाँ। 27 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कल जिलाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की बैठक थी, तो आज सपा मुखिया ने जो यूथ ब्रिगेड है, लोहिया वाहिनी और छात्र सभा है, जो मजबूत स्तंभ है समाजवादी पार्टी की, उसकी बैठक ली और 2027 के चुनाव को लेकर निर्देश दिए। लोग हैं समझते हैं कि 2027 को लेकर आज जो बैठक थी, अखिलेश यादव ने क्या निर्देश दिए, आज आप लोग छात्र सभा, लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड सभी लोग बैठक में थे। आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में छात्र, नौजवान, किसानों ने सबने मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हटाने का। और जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडी का नारा दिया है, पीडी के तहत लगातार हम पूरे प्रदेश में कार्यरत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हराने का संकल्प लिया है कि 2027 जिस तरीके से 2024 में हराया था, उसी तरीके 2027 में हम साफ करने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो संविधान के बहकावे में इतनी सीटें सपा की आगे नहीं तो कहाँ आती? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भाजपा राज्य में लाइन के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को, भारतीय जनता को, प्रदेश और देश की जनता को केवल लाइन में लगाने का काम किया। चाहे वो कोविड में, कोरोना काल में लाइन में हो, चाहे वो नोटबंदी की लाइन में हो, कभी खाद के लिए किसान लाइन में लगता है, कभी ये क्या कहते हैं KYC के लिए लाइन में लगता है, कभी गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगता है, तो कभी पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल गैस में भराने के लिए लाइन में लगता है। 2027 में जब वोट वाली लाइन लगेगी तो उसमें क्या होगा? 2024 में वोट की जब लाइन लगेगी तो वोट की लाइन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ेगा। एक एक वोट समाजवादी पार्टी के खाते में मिलकर 250+ सीटें लेकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने जाएगी। सपने देख रहे हैं आप, खुली आंखों सपने ना देखिए। मुनेरी लाल की हसीन सपने नहीं देख रही है, ये जनता ने तो एक मन बना लिया है। आप जाइएगा, गांव में देखिएगा, शहर में देखिएगा, कस्बों में देखिएगा, जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है। जनता परिवर्तन चाहती है और जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान आ चुकी है। जनता ने तो 2022 में भी मन बनाया था। आप लोग एकदम 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं, आए अखिलेश? देखिए 2022 की परिस्थितियां कुछ छोड़ती है, लेकिन 2027 में पानी बहुत ज्यादा उभार में आ चुका है। आप पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन की ओर अग्रसर है। लौटते आपके पास क्या कहना चाहेंगे? आज जो बैठक थी, उस बैठक पर क्या कहेंगे? देखिए, जो बैठक देखा आपने, आज जिस तरीके से अपने युवाओं का रैला देखा, आप खुद मौजूद थे। जितना मोदी जी को गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बच्चे लाने की जरूरत पड़ती है ना, उतना राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले लेके चलते हैं अपने साथी युवाओं को। ये जो युवा पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा हजूम, ये युवा गाजियाबाद से लेके गाजीपुर का युवा हर जिले का प्रतिनिधित्व करने का काम कर रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही निर्देश दिए कि जाके अपने अपने क्षेत्रों में जाओ, बूथ पे काम करो, पीडीए के लोगों के लिए काम करो, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की हक और भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन के लोगों द्वारा हक और अधिकार की आवाज को दबाई जा रही है, पुलिस की लाठी द्वारा दबाई जा रही है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करो। तो क्या रणनीति क्या रहेगी 2027 में? आप जनता के बीच में आएंगे, किन रणनीति पर, किन मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगे? रणनीति साफ है कि जिस तरीके से मोदी जी की सरकार चाहे 2014 के बाद से हो, या उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2017 के बाद से जिस तरीके से लोगों को दबाया गया, लोगों को तोड़ा गया, लोगों को जात और पात में बांटा गया, उस की अलग से, क्योंकि हम अखिलेश जी ने हमेशा विकास की बात करी है और देश का युवा भी विकास चाहता है। देश का युवा कहीं मंदिर और मस्जिद में नहीं जाना चाहता। देश के युवाओं को पता है कि घंटी हम जब बजाएंगे जब हमारे पेट में रोटी होगा। क्यों? क्योंकि देश का युवा आज के जमाने में विवेकानंद को आइडल मानता है। विवेकानंद ने 1857 के जब शिकागो में जब धर्म संसद हुआ था, तो वहां कहा था कि पश्चिम के लोगों को पत्थर की जरूरत नहीं है, पश्चिम के लोगों को रोटी की जरूरत है। लेकिन जो राजा रोटी के नाम पे अगर सूखे हुए गले से चिंगाड़ते हुए लोगों को पत्थर देने का काम करता है, वो राजा जनता के साथ अन्याय करने का काम करता है। वही आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और देश का युवा पढ़ा लिखा युवा है, देश का युवा भगत सिंह को मानने वाला है, जो समाजवादी विचारधारा से चला है। देश का युवा स्वामी विवेकानंद को मानता है, जो विवेकानंद ने रोटी को नहीं मानता है। प्रभु राम श्री राम को आदर्श नहीं मानता। कि राम जो है ना, राम हो गए, अल्लाह हो गए, गुरु गोविंद सिंह साहब हो गए, किसी के लिए क्रिश्चियंस वालों के लिए यीशु हो गए, ये सब हमारे घर का विषय है। भाई आप याद है, मैं भूमिहार हूँ, हो सकता है ये भाई मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ, तो राम मेरे घर के विषय है, कुरान इनके घर का विषय है। मैं आपकी जनता को बता देना चाहता हूं कि आपके घर में कुरान और हमारे घर में गीता जब तक ही सुरक्षित रह सकती है, जब तक इस देश का संविधान सुरक्षित रह सकता है। तो देश का जो वर्ग है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, व्यापारी हो, किसान हो, वो सब समझ चुका है कि इस देश में अगर जब तक संविधान जिंदा रहेगा तब तक उनका कुरान जिंदा रहेगा और हमारा गीता रामायण जिंदा रहेगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राम और अल्लाह में, राम और रहीम के नाम पे लोगों को तोड़ने का काम करती है, लोगों को बहकाने का काम करती है, फिर जातियों के नाम पे तोड़ने का काम करती है, तो 2027 में योगी जी और मोदी जी की ये वाली जादू चलने वाली नहीं है।
लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हो किसकी लगातार बात कर रहे हैं आप? स्टूल मंत्री की बात कर, जो अपना सीट नहीं जीत पाया है, जो कृपा पे तो एमएलसी बनकर उप मुख्यमंत्री बना है, कब पता नहीं, उसका पता नहीं, तार दिल्ली से ना जुड़ा होता ना तो वो एमएलसी क्या, वो बीडीसी नहीं बन पाता उत्तर प्रदेश में। केशव प्रसाद मौर्य केशव प्रसाद मौर्य का तार अगर दिल्ली से नहीं जुड़ा होता तो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार में स्टूल मंत्री, उप मुख्यमंत्री तो छोड़िए, बीडीसी नहीं बन पाता अपने गांव का। तो क्या अखिलेश यादव इतना मजबूत हो गए कि सामने केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, भाजपा से लड़ने के लिए मजबूती से खड़े? अखिलेश यादव ही इस देश में मजबूत है, और कौन मजबूत है? आप ये देखिए कि 2024 का रथ अगर किसी ने रोका तो श्री अखिलेश यादव जी ने रोका। भाई उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीटें हैं भाजपा की, सबसे ज्यादा सीटें हैं समाजवादी पार्टी की, देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हमारी यानी अखिलेश यादव जी की पार्टी। तो अखिलेश यादव जी तो रोकेंगे। इस महाभारत के जो श्री कृष्ण है वो अखिलेश यादव है जी। 27 के महाभारत 27 के जो श्री कृष्ण है वो अखिलेश यादव है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, और आपकी जनता को एक बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चालाक हैं, बहुत तेज हैं और बहुत दोगले किस्म के हैं। इन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि जनता, आप इनकी हिंदू मुस्लिम वाली बात मत बटिएगा। मैं कुछ लाइन बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा कि बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका पिरस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाएंगे, मतलब इन भाजपाइयों से पूछो क्या सूरज अलग बनाएंगे, इन मोदी योगी से पूछो क्या सूरज अलग बनाएंगे। एक हवा में सांसें सबकी हवा कहां से लाएंगे। नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है। तो जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद के नाम पे, शमशान और कब्रिस्तान के नाम पे देश के युवाओं को तोड़ने का काम करते हैं, देश के नौजवानों को भटकाने का काम करते हैं, तो देश का युवा अब भगत सिंह को पढ़ता है, देश का युवा स्वामी विवेकानंद को पढ़ता है, देश का युवा महात्मा गांधी को पढ़ता है, देश का युवा डॉक्टर लोहिया को पढ़ता है। तो वो बटने और कटने वाला नहीं है, वो जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाले लोग हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी 22 वाली गलती नहीं करना चाहती है। लगातार तैयारियों का जोर शुरू है और समाजवादी पार्टी सबसे पहले, सबसे आगे होकर मेहनत में लगी है कि कैसे सत्ता पाई जाए। 2027 में चुनाव नहीं, एक तरीके से ये कह सकते हैं रण है समाजवादी पार्टी के लिए। और 2027 में ये जो यूथ की बैठक लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया बुला रहे हैं, अपने पदाधिकारियों की बैठक बुला रहे हैं। आज यूथ यूजन और छात्र सभा की जो बैठक बुलाई और साफ निर्देश दिया कि 2027 में पीडीओ को मजबूत करिए और सरकार बनाइए। ये सरकार बनाने से ही नहीं, संविधान बचाने की भी बात आज अखिलेश यादव ने स्वयं की। क्या 2027 में समाजवादी पार्टी के मुखिया का ये दावा, ये वादे लगातार काम आएंगी या फिर तीसरी बार समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगा? हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।